नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। जी हाँ, हम पिछले एपिसोड में कर्म फिलॉसफी और कई बातें आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में भी हमने जाना। काफ़ी गहरी बातें आपके समझ में आ गई होगी और कुछ अभ्यास भी आपने शुरू कर दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इन्हीं विश्वासों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमीला बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट है और साइकोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथ है। तो आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से और गुस्सा आता है हमें। गुस्सा जो है वो कैसे उत्पन्न होता है। गुस्सा लोभ के गर्भ में पैदा होता है। मुझे लोभ के गर्भ में लोभ मतलब लालच के गर्भ में हाँ। गुस्सा उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जैसे अपने जीवन में हमें कोई भी विषय वस्तु हमको चाहिए होता है, कोई भी वस्तु या नामवान शान या पद पोजीशन या कुछ भी हमें चाहिए होता है, तो फर्स्ट हम चुनाव करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। सेकंड, फिर उसके बाद हमें बार बार उस चीज़ को हासिल करने के विचार पैदा होते हैं। और जैसे ही हमारे विचार पैदा होते हैं वैसे हमारी धारणा बनती है कि अमुक वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। राइट? फिर जैसे ही वो अमुक व्यक्ति वस्तु जो भी है, अमुक पोजीशन या अमुक जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए आप प्रयास करते हैं। और अगर आप प्रयास करते हैं तो देयर इज अ टू सिचुएशन, आइदर प्राप्ति आइदर बाधा। या तो आपको वो वस्तु मिल जाएगी प्रयास करने से या आपको उसमें हिंड्रेंस आएगा या रुकावट आएगी। मान लो वो आपको मिल गई, वो वस्तु आपको मिल गई, तो फिर आपको उस जैसी और वस्तु चाहिए। राइट? इच्छाएं बढ़ती जाती है नेचुरली। और फिर जब ज़्यादा जहाँ लालच है वहाँ बाधा जरूर आएगी। और जैसे ही बाधा आती है हमारे मन में गुस्सा पैदा होता है। और गुस्सा पैदा होता है तो एक सम्मोह की स्थिति हो जाती है, हिप्नोटाइज जैसी स्थिति हो जाती है हमारी एकदम। हम उसमें मतलब बाय हुक एंड क्रुक चाहिए वो, मतलब अगर वो नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, मतलब हम उसके लिए बेताब हो जाते हैं। और जब ये जो बाधा होती है ये हमारे सुख को खत्म करना चालू कर देती है। हमारा सुख समाप्त हो जाता है और दुख कोई नहीं चाहता है। जब वो दुख नहीं चाहता तो उस बाधा से लड़ता है, और जब लड़ता है और किसी भी कीमत पे वहाँ से हटना नहीं चाहता है तो फिर उसका विवेक काम नहीं करता है। और जब विवेक काम नहीं होता है बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो उस भ्रम में, गुस्से के भ्रम में वो गलत डिसीजन ले लेता है। उसके सारे कर्म गलत होने लगते हैं, उसके डिसीजन गलत होने लगते हैं। और जो ना चाहते हुए भी वो दुख के गर्त में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। और चाहता कुछ है और पाता कुछ है। चाह कुछ और रहा है और उसको रिजल्ट कुछ और मिल रहा है। तो ऐसे में वो उसके गलत डिसीजन के कारण, गलत निर्णय के कारण, आवेश में उठाए हुए वो गलत स्टेप्स के कारण वो सबको दुखी कर लेता है। और इसके कारण क्या होता है? पश्चाताप की अग्नि में जलता है। तो यहाँ पे बाहरी वस्तु के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है, ठीक है, साधन है, सुविधा है, पैसा है, वो हमको ठीक है, इट्स नेसेसरी। मगर उसके कारण अपने मन का सुख चैन खत्म कर लेना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं। हम बाहरी वस्तुओं में सुख की खोज करते हैं, ये मूर्खता है। दिस इज टोटल इग्नोरेंस। तो यहाँ पे मेडिटेशन से हम अंदर जाते हैं, इनर पीस, अतीन्द्रिय सुख, जिसको वो मिल जाता है तो ये बाहरी अट्रैक्शन से वो मुक्त हो जाता है। यस नेवर, कभी गुस्सा नहीं करेगा वो, क्योंकि वो उस सुख में डूबा हुआ है, उस अतीन्द्रिय सुख में जो परमात्मा सागर है। तो इन छोटी छोटी बातों से वो इरिटेशन उसका खत्म हो जाता है। क्या बात है डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत गहरी बात बताया कि लालच के गर्भ में गुस्सा पैदा होता है। जैसे कि ये तो सवालों की भीड़ है, वहाँ जवाब मिलता नहीं, डरता है दिल मेरा अब अपने ही दिल के अंदर की बातों से। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी हैं और भी बातें हम इस तरह की करते रहेंगे, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो।